तो सावन अब से लग चुके हैं और सावन का पूरा प्रेजेंटेशन दिख रही है अपने मौसम में। इतना कुछ हरा भरा, इतना मस्त शांति और इतना बढ़िया माहौल। इसके बाद भाई हमारे घर में जो कभी ख़त्म ना होने वाला सामान है, ये हरी मिर्ची का अचार। तो ये मैंने जो पहले डाल रखा था वो लगभग ख़त्म होने वाला था, तो ख़त्म होने से पहले इनको बनाना पड़ता है। तो ये फिर से मंगाई। बारिश के मौसम में कोई अच्छी मिर्ची नहीं मिल रही थी, पर जैसी भी मिली अब उसी को लाए और उसको एक मिर्ची को 4 पार्ट में डिवाइड किया और मसाले में उसमें राई और मेथी दाने और उसके अलावा सौंफ, ये तीनों चीज़ें यूज़ की करती हूँ मैं। तो इनको हल्का सा पहले या तो गरम कर लीजिए। गरम कराने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि अगर इनमें सीलन हो थोड़ी बहुत तो वो निकल जाती है। तो मैंने फिर इसको मिक्सी जार में डाला और अच्छे से, ज़्यादा इतना भी नहीं कि बिल्कुल इनका पाउडर बन जाए, हल्का सा थोड़ा दरदरा रहे, इतना इसको मैंने पीस लिया और लगभग ये ठीक पिस गया है। इसके बाद जिस बर्नी में, जिस भी बर्तन में मेरे को अचार डालना था वो मैंने धो के और पहले उसको रख लिया, क्योंकि बाद में फिर ये सूखेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे और गीले में नहीं डालना है। तो बिल्कुल मैंने धो के इसको और इसके पानी को सुखा लिया है और मिर्ची भी काट के रख ली थी। अब इसमें जो मसाला पिसा हुआ था वो सारा मिक्स करेंगे। ये है सूखे मसाले। इसके अलावा हम जैसे जो भी मसाले ऐड करना चाहे, जैसे नमक, और नमक के अलावा इसमें थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च, और काली मिर्च के साथ में मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच हल्दी। तो ये ही जो सिंपल मसाले हैं वो ही डालेंगे। इसके बाद जिन नींबू है उनको मैंने हाफ कट करके, और बीज इसमें नहीं छोड़ने हैं क्योंकि बीज चले जाएंगे तो कड़वाहट आ जाएगी खाओगे तब। तो इनका रस मैंने छान के इसको डब्बे में डाल लिया है और आप इसको फ्रिज में रख के आराम से कई दिन खा सकते हो। तो आज शाम को बनाने थे सांभर और चावल। तो सांभर के लिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते ख़त्म हो रहे थे तो ढूंढते ढूंढते पूरे कैंट में हम चक्कर लगा रहे थे कि कहीं हमें कड़ी पत्ता का पेड़ मिले, पर कड़ी पत्ते के पेड़ से ज़्यादा यहाँ गाय मिल रही थी और डर रहता है कि कहीं मार ना दे। तो थोड़ा बच बुच के हम ऐसे ही ढूंढते चले गए। क्वार्टरों में सभी में देखा पर कभी कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। सोचा कि कहीं मिल जाए, क्योंकि क्वार्टरों में ये इडली सांभर वगैरह सब लोग बनाते हैं तो होंगे, तो भी अधिकतर मतलब ये है कि खाली पेड़ मिलते हैं, उनमें पत्ते ही नहीं मिलते। पर जैसे तैसे करके हमें एक छोटा सा पेड़ मिला तो उसमें हमने भी अपने लायक के पत्ते तोड़े, कड़ी पत्ते। और ये पूरी बच्चा पार्टी जो मेरे साथ गई थी वो भाग गई गायों के डर से और बहुत सारे लेके आ गई। और मैं इनको थोड़ा कैसे स्टॉक करके रख लेती हूँ, तो सारी सब्जियां डाली और सांभर को बॉईल करने के लिए रख दिया। इसके बाद घी मंगाया था, घी को इसको अच्छे से केयर नहीं होने के कारण ये ऊपर से ख़राब होने लग गया। तो एक बर्तन में गर्म पानी डाल के अच्छा सा और इसको बर्नी को थोड़ी देर के लिए रख दिया, जिससे कि ये तै जाएगा। तो हम फिर इसको किसी और बर्तन में छान के निकाल लेंगे और हमारा घी फिर से तैयार है। ये इसमें छाछ वगैरह रह जाती है, उसके कारण ही इसकी ये हालत हो जाती है। तो छाछ वगैरह निकालने के बाद ये खाने योग्य हो जाएगा। इसके बाद राइस को रखा कि जितने मैं सांभर बनाऊंगी इतने ये राइस बॉईल हो जाएंगे और फिर इनमें छोंक लगा लेंगे। तो फिर इसको तो रखा है इंडक्शन पे और इतने मैंने बनाए, सांभर बनाएंगे। तो इसको प्याज टमाटर जितनी भी आपके सब्जी में घर में सब्जियां हैं सारी डाल लो। इसके बाद इसको ढक्कन लगा के 5 से 4 सीटी आने दो। और इनके कड़ी पत्तों को मैं रखती कैसे हूँ तो मैं बताती हूँ कि बिल्कुल इसकी गांठ ऐसी लगानी है कि इस अंदर हवा ना जाए और जो हवा इसके अंदर है वो इसी के अंदर ठहर जाए। हल्की सी हवा अंदर होनी चाहिए और आप इसको फ्रिज में कम से कम 10 से 15 दिन तक आप स्टॉक करके इसको आराम से रख सकते हो। ये काम तो फिनिश किया। इसके बाद लग गई थोड़ी सी भूख, तो फिर पपाया रखी थी, किसी ने नहीं खाई। हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, बस मेरे को है। तो बस इसी को ख़राब होने की वजह से कि कोई नहीं खा रहा तो खा लेती हूँ, वरना ही ख़राब हो जाएगी। इसको खाते खाते कुछ ऐसे ही काम ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए जो करने हैं, पर काम लगभग मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। तो अपनी खिड़कियाँ खोली और कूलर चलाया आराम से बैठ के और कुछ अपने घर वालों से बातें की, कुछ अपना टाइम पास किया। इसके बाद अब फ्री हो चुके थे और गर्मी इतनी हो रखी कि पसीनों ने बुरा हाल कर दिया, इतने पसीने आ रहे थे। इसके बाद मैंने चावल बॉईल हो गए थे तो उनको छान लिया था और इसी के साथ इंडक्शन पे दूध गर्म कर लिया, क्योंकि साथ के साथ दूध भी गर्म हो जाएगा और सांभर भी बन गया था। अब इसमें आप तड़का लगा सकते हो जीरा का। और इधर मैंने अब बनाए थे
फ्राई वाले राइस। तो फ्राई वाले राइस के लिए तैयार किया छोंक और ये मेरी प्लेट तैयार है। इडली सांभर और विद फ्राई राइस, बड़े मस्त मज़े आए। खाने हैं तो आ जाओ।